नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली में कर्फ्यू के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग अपने घर पहुंचने के लिए ट्रेन या फिर बस पकड़ने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं आनंद विहार और नई दिल्ली स्टेशन की है, जहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचने लगे हैं। दिल्ली में जैसे ही एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान हुआ, वैसे ही मजदूर तबका और मध्यम वर्गीय परिवार अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर हूं और यहां पर आपको दिखाता हूं कि किस कदर लोगों की भीड़ है। लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। आप देखें कि लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद किस तरह से हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं और अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। ये देखिए आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीरें हैं और मेरे लेफ्ट में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये गाजियाबाद का बस अड्डा है और यहाँ किस कदर जो मजदूर तबका है या आम लोग हैं वो लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद यहाँ से अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा जो बस अड्डा है वहाँ पर किस कदर भीड़ बढ़ती जा रही है। रात 10 बजे से लॉकडाउन लगना है, लोग उसके पहले ही अपने घरों के लिए निकलना चाहते हैं। तो ये भीड़ है आनंद विहार बस अड्डे की और सामने जो बस अड्डा है ये है गाजियाबाद का बस अड्डा। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो फुट ओवर ब्रिज है आनंद विहार बस अड्डे का, उसके ऊपर चढ़कर कुछ तस्वीरें आपको दिखा पाऊँ कि किस तरह से यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। एक तरह का पलायन है। ये पलायन हमने बीते साल देखा था जब लॉकडाउन हुआ था और लोग सैकड़ों किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल तय करके यहाँ से गए थे। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है उसके बाद से देखिए कि किस कदर भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं, रवाना हो रहे हैं और देखिए कि ये देखिए फुट ओवर ब्रिज के ऊपर किस कदर भीड़ है यहाँ पर। और जिस तरह से लोगों की संख्या आनंद विहार बस अड्डे पर बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये मेरे राइट में आप देखिए कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। बहुत सारे ऑटो टैक्सियाँ जिनमें जो मजदूर तबका है या जो आम लोग हैं वो आ रहे हैं। और यहाँ देखिए ये फुट ओवर ब्रिज है, किस कदर यहाँ पर भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। लोग बड़े धीमी रफ्तार से यहाँ से निकल रहे हैं। अब मैं रोड के दूसरी ओर भी दिखाता हूँ कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये देखिए सामने कितनी दूरी तक ट्रैफिक जाम हो रखा है और ये लगातार यहाँ देखिए कितनी भीड़ है। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों की बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। बिहार जाने वाली, उत्तर प्रदेश जाने वाली या दूसरे राज्यों को जाने वाली बसें यहाँ पर खड़ी हैं और लोग बसों में सवार हो रहे हैं। तो ये देखिए किस कदर यहाँ पर भीड़ है और लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। क्यों जरा लॉकडाउन हो गया? बस जेब कतरों की वजह से, बीजेपी सरकार की बदौलत है। ये लॉकडाउन हो गया इसलिए बता तो दिया, बीजेपी सरकार की बदौलत है। कितनी बार बताऊँ? भैया कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अलीगढ़ जा रहे हैं। हाँ। लॉकडाउन हो गया इसलिए जा रहे हैं यहाँ से? हाँ। अच्छा, क्या काम करते थे? मैं यहाँ पर बेलदारी करता था। अच्छा ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? हम जा रहे हैं सीतापुर। लॉकडाउन के चक्कर में? जी। अब कब लौटेंगे? अब कोई पता ना है। अच्छा, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक नहीं आएंगे। नहीं आएंगे आप? तो पिछली बार भी गए थे आप लोग क्या? हम पिछली बार पैदल गए थे। अच्छा। अब तो लॉकडाउन लगने वाला है तो पहले निकल जा रहे हैं। बिहार जाना है, हमको बस नहीं मिल रहा है। अच्छा, बहुत परेशान है लॉकडाउन से। क्या करें बताइए, कहाँ का गाड़ी ढूंढे? क्या काम करते हैं? हम कपड़े का काम करते हैं। अच्छा, बिहार का बस चाहिए हमको, गाड़ी नहीं मिल रहा है। पिछली बार भी गए थे आप? पिछली बार पैदल गए थे हम लोग, साइकिल से गए थे। अच्छा, सड़क के दोनों तरफ काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम है और इस तरह से लगातार लोग आते जा रहे हैं। शाम तक यहाँ पर लगता है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी। ये देखिए फुट ओवर ब्रिज पूरी तरह से भरा हुआ है और सामने जो बस अड्डा है वहाँ पर भी लोग लगातार यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये हाल है दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे का, जहाँ पर लगातार भीड़ जो है वो बढ़ रही है। आनंद विहार बस अड्डे से कैमरामैन एन रवि के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी मजदूरों से, खासतौर से हाथ जोड़ करके, कि वो न जाएं, क्योंकि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है केवल 6 दिनों के लिए लगाया गया है। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय
तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए ये निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई खत्म हो जाती है, और खासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलकर लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। आनंद विहार बस अड्डे पर हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर मौजूद हैं। इस वक्त मुकेश, आपने सुना थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल अपील कर रहे थे हाथ जोड़ करके मजदूरों से कि वो इस बार अपने घर ना जाएं, पलायन ना करें जैसा कि पिछली बार किया था। लेकिन लग नहीं रहा है मुकेश कि इस अपील का कोई असर हो रहा है, क्योंकि आप भी जो लगातार तस्वीरें आनंद विहार बस अड्डे से दिखा रहे हैं, वहां पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। देखिए, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन कर दिया है 1 हफ्ते के लिए, तो दूसरी ओर वो भावुक अपील कर रहे हैं कि लोग दिल्ली ना छोड़ें, दिल्ली में रहें। लेकिन उनकी अपील का कोई असर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको आनंद विहार बस अड्डे से बहुत सारी तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ से जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देखें कि किस तरह से जो बस अड्डे की बाउंड्री वाल है वहाँ से लोग कूद रहे हैं और बस अड्डे में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि बस अड्डे के जो मुख्य रास्ते हैं वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि लोग मुख्य रास्तों से बस अड्डे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसीलिए जो पीछे शॉर्टकट का रास्ता है, ये दीवार है, बाउंड्री वाल है बस अड्डे की, वहां से चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, ये सभी लोग ये दीवार कूद रहे हैं और दीवार कूदकर ये लोग बस अड्डे में दाखिल हो रहे हैं। आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लगातार उत्तरी पूर्वी दिल्ली और दिल्ली की तरफ से लगातार जो मजदूर तबका है, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं, वो लगातार यहाँ से आते जा रहे हैं और आनंद विहार बस अड्डे तक पहुँच रहे हैं। कुछ महिलाएं भी उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? हम आया नगर से। कहाँ से? आया नगर से। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आजमगढ़। तो क्या लॉकडाउन हो गया, इस वजह से जा रहे हैं? अच्छा, क्यों जा रहे हैं बताइए? मैं अपने काम से जा रहा हूँ, इलेक्शन के चक्कर में जा रहा हूँ। कोई बात नहीं है। तो ये गाड़ी भी नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है अंदर। इसके अंदर आप जाके देखिए भी क्या बुरा हाल है, बिल्कुल इतना बेबत्तर हाल है। तो आप आज ही क्यों जा रहे हैं? आज अचानक से क्यों जा रहे हैं? वो मेरे साले की लड़की हुई, इसे मजबूरी में जाना पड़ रहा है, नहीं तो हमको जरूरी नहीं है हमारे को जाना। तो आप देखिए, कुछ लोग अपने काम से जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो है वो यहाँ पर इसलिए भाग रहे हैं। एक तरह से भगदड़ का माहौल है, क्योंकि लॉकडाउन कल से लगने वाला है। ये देखिए, हाल ये है कि सामने जो बस है, इस बस की छत पर लड़के बैठे हुए हैं, बहुत सारे लड़के। पूरी बस भर चुकी है। ये बस फर्रुखाबाद जा रही है और पूरी बस भरी हुई है। बस के ऊपर बहुत सारे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। आखिर ये जान जोखिम में डालकर जाएंगे। मैं बस के ड्राइवर से बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर बस में ऊपर लोग क्यों बैठे हैं। ये बस में ऊपर लोग क्यों बैठे भैया? अपना बैठ रहे साहब, गाड़ी ना आया, क्या करें? तो आप क्यों उतार रहे हैं उनको? उतारिए ना उतार। ये नीचे गिर जाएंगे, आप ऊपर जा रहे हैं। हमने नहीं बैठाए, पीछे से चढ़ गए, हमने नहीं बैठाए। ये भीड़ क्यों हो रही इतनी ज्यादा? लॉकडाउन की वजह से हो रही है। अच्छा, तो आप देखिए कि लॉकडाउन की वजह से बता रहे हैं इतनी भीड़ है कि बस के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं। अब ये बच्चों को उतार रहे हैं। ये देखिए सामने बहुत सारे बच्चे ऊपर बैठ गए थे, अब बच्चों को उतारा जा रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जिसको जहां जगह मिल रही है वहीं पर बैठ रहा है। फिलहाल तमाम बच्चों को अभी ये उतार रहे हैं। जो हमने से सवाल पूछा है उसके बाद ये बच्चों को उतार रहे हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कुछ आगे की तस्वीरों को दिखाने की। आप देखिए, ये जो पूरा रोड है आनंद विहार बस अड्डे का, ये पूरा रोड एक तरह से पैक हो गया है। यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। यहाँ पर आपको चलते भागते केवल लोग नजर आएंगे जो कि अपने गांव और अपने शहर में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से हजारों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ये मजदूर, आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? मैं हरदोई जा रहा हूँ। हरदोई जा रहे हैं। और यहाँ दिल्ली में कहाँ रह रहे थे? दिल्ली आ रहे थे, क्या नाम उसका? तो अब क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? लॉकडाउन चक्कर में। लॉकडाउन चक्कर में? हाँ जी। अच्छा, पिछली बार भी गए थे कि पहली बार जा रहे हैं? पिछली बार पैदल गए थे। पैदल गए थे? हाँ जी। फंस गए फिर से। जी बताइए।
पिछली बार फंस गए थे, इसी इस बार फिर आगे से जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो कहाँ जा रहे हैं आप? हरदोई जा रहा हूँ जी, हरदोई जा रहे हैं। ब्लॉक हरोरी। तो यहाँ कहाँ से बस पकड़ेंगे? यहाँ से पकड़ेंगे 2 नंबर पारिक से। अच्छा, हाँ जी। तो ये सामान भी लाद कर पैदल आए हैं? सामान बर्तन है इसमें, कपड़े लगते हैं। कब लौटेंगे? अब लौटने का कोरोना खत्म हो जाएगा जब ही आएंगे, अन्यथा आएंगे नहीं दिल्ली। अच्छा, हाँ जी। दिल्ली शहर ने बहुत दुख दिया लगता है आप लोग। अरे दिल्ली आना भी बहुत बुरा लग रहा है, क्या करें, मजबूरी सामने है, नौकरी करनी पड़ रही है ना। अच्छा, तो ये देखिए, ये लगातार लोग यहाँ से जा रहे हैं और ये बस अड्डा है, यहाँ पर लोग बसों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए कुछ और महिलाएं हैं, बच्चे बैठे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर जा रहे हैं। हाँ जी। तो ये लॉकडाउन हुआ इसलिए जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ काम नहीं है, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह क्या है? भैया अब नहीं पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? यार एटा एटा जा रहे हैं? हाँ, काफी बाहर। ये लॉकडाउन लगा इसलिए जा रहे हैं सब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कंपनी वालों ने तो क्या करे भैया, क्या खाएंगे? यहाँ पे अच्छा, कब से किराया कर देंगे, गाड़ी वाले मांग रहे हैं 500 रुपये किराया मांग रहे हैं, अच्छा। क्या करें? यहाँ का 200 रुपये है, वहाँ के 600 रुपये मांग रहे हैं। ऑटो वाले? है नहीं, ये बस वाले। अच्छा, बस वाले। हाँ, 200 रुपये है जहाँ किराया, वहाँ के 600 रुपये मांग रहे हैं। वहाँ पे भी खाने पाने की दिक्कत होने लगी, तो जाए ना भागे ना तो क्या करें। यहाँ पे सवारी भी ना मिल रही। अच्छा, बच्चे हैं, फैमिली है, तो क्या करूँ, बहुत परेशान। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के लखीमपुर खीरी। अच्छा, तो अब वो बस का वेट कर रहे हैं अभी? बस का वेट कर रहे हैं 12 बजे। 12 बजे से बैठी हुई है? 12 बजे से। तो बस नहीं मिल रही क्या आपको? नहीं मिल रही। और कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार 3 बच्चे हैं, बीबी है, बच्चे हैं। ये बच्चा है, एक छोटा वाला, ये वाला है, एक वो लड़की है, एक ये बच्चा है। देखिए कि लखीमपुर खीरी का परिवार है, ये पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है बस स्टॉप पर, और अभी ये बस का वेट कर रहे हैं। शिकायतें ये भी मिल रही हैं कि जो बस वाले हैं वो डबल किराया मांग रहे हैं, या फिर ऑटो वाले हैं वो ज़्यादा किराया मांग रहे हैं, टैक्सी वाले ज़्यादा किराया मांग रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये देखिए सामने ये फुट ओवर ब्रिज है जो कि दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ता है। मेरे लेफ्ट में गाजियाबाद का बस अड्डा है और राइट में जो आनंद विहार बस अड्डा है। आप देखिए कि फुट ओवर ब्रिज के ऊपर किस कदर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए हैं, निकलने का रास्ता सकरा है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपको देखिए कि धीमी रफ्तार से लोग ऊपर से नीचे आते हुए नजर आएंगे और बड़ी संख्या में ये भीड़ जो है ये बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने कहा था कि रात 10 बजे तक ये भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोगों की कोशिश यही है कि लॉकडाउन शुरू होने के पहले यानी 10 बजे के पहले लोग दिल्ली छोड़ दें। इसीलिए लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं और किस कदर फुट ओवर ब्रिज के ऊपर लोग सड़कें चल रहे हैं। अगर यहाँ पर भगदड़ हो जाती है तो कोई हादसा भी हो सकता है। सड़कें लोग चल रहे हैं और कोई खास इंतजाम नहीं है, ना तो यहाँ पर पुलिस नजर आ रही है और ना ही सिविल डिफेंस के लोग नजर यहाँ पर आ रहे हैं। ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा बस अड्डा जो गाजियाबाद का है वो भर चुका है। देखिए कि महिलाएं और बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं, अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारी बसें ऐसी हैं जिनमें छतों पर लोग बैठे हुए हैं। ये पूरा जो इलाका है 12 लोगों को ये मालूम चला कि लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन आज रात 10 बजे से होने वाला है। उसके बाद से लगातार भीड़ बढ़ती गई और जिसको जो साधन मिल रहा है वो वैसे ही यहाँ से निकल रहा है। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर जरूर तैनात किए गए हैं। ये कुछ देर पहले आए हैं जो कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जो बढ़ रही है उसको संभालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी या सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर बीते साल की तरह नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हैं, लेकिन जिस तरह से ये भीड़ बढ़ रही है, आनंद विहार बस अड्डे के आसपास काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। ये देखिए कि ये भीड़ है। तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं, जो आम लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं, वो दिल्ली छोड़कर अब वापस अपने गांव, अपने शहर की तरफ रवाना हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ पिछले साल की कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं। लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफ़र तय किया, कई लोग रास्ते में मारे गए। तो लोग जो कड़वी यादें हैं वो चाहते हैं कि वो सारी बातें, वो सारी घटनाएं दोबारा न हो जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में हुई थी। इसीलिए लोग अब यहाँ से निकलकर अपने घर जा रहे हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको गाजियाबाद का जो बस अड्डा है उसकी एक तस्वीर दिखाने की है। देखिए किस तरह से भीड़ है, लोग ऊपर से किस तरह से एकदम
जो भीड़ है वो लगातार आपस में सट के लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए गाजियाबाद का जो बस अड्डा है वो पूरी तरह से भर गया है। देखिए वहां से लेकर आपको पूरे बस अड्डे में केवल लोग ही लोग नजर आएंगे। ये वो लोग हैं जो दिल्ली या बिहार जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश की बसें मिलती हैं, साथ में बिहार जाने के लिए गोरखपुर तक या बनारस तक बसें मिलती हैं। तो यहाँ पर बिहार जाने वाले भी हैं और उत्तर प्रदेश भी जाने वाले लोग हैं। तो पूरा का पूरा जो बस अड्डा है वो भर चुका है और लोग, चूंकि बसें कम हैं, लोग अपनी बसों का इंतजार भी कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करता हूँ। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं सिकंदराबाद जा रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में क्या करते थे आप? दिल्ली में मैं शेफ था। अच्छा, तो अभी क्यों जा रहे हैं अचानक से? सर अभी जो है रात से मालूम पड़ा है कि लॉकडाउन हो रखा है 6-7 दिन के लिए, तो मेरे को जाना पड़ रहा है। अच्छा, तो अब कब लौटेंगे आप? सर जब तक ये लॉकडाउन खुलने का चांसेस नहीं होगा तो फिर उसी के बाद लौटना होगा। तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन जरूरी था लगाना? सर बिल्कुल ज़रूरी था माहौल को देखते हुए। अच्छा, जैसा माहौल होता है तो उस जैसे सिचुएशन उस हिसाब से ही, मतलब जो है जो सरकार ने कदम उठाया अपने हिसाब से अच्छा ही उठाया। तो बिल्कुल आप देखिए कि ये बस का वेट कर रहे हैं और ये देखिए ऊपर का रास्ता है जो कि सीढ़ियाँ ऊपर से आती हैं और किस कदर यहाँ पर एकदम से भीड़ का विस्फोट सा हो गया है और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग लगातार बस अड्डे की तरफ आ रहे हैं। और फिर यहाँ पर लोगों को बसों का घंटों वेट करना पड़ता है क्योंकि बसें कम हैं, लोग ज़्यादा हैं। और इसीलिए ये जो गाजियाबाद का बस अड्डा है और आनंद विहार का जो बस अड्डा है, दोनों बस अड्डों पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो सिलसिला है ये शायद हमें अगले 1 या 2 दिन तक देखने को मिल सकता है। जी आप दिखा रहे हैं, ये लग रहा है कि बिल्कुल पिछले साल जैसी ही तस्वीरें हैं और तब भी यही कहा गया था मजदूरों को कि कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन हमने देखा था कि लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही मजदूरों ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया था। इस बार भी चाहे कहा जा रहा हो कि केवल 6 दिनों के लिए है, लेकिन वो इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राहत, थोड़ी सी राहत मैं कहूँगा इस बात जरूर है कि इस बार बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही, तो शायद उन्हें घर जाने में पिछली बार की तरह दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें कि 5 शहर जो है राज्य के, वहां पर लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया है। 26 अप्रैल तक ये लॉकडाउन रहेगा, जो कि आज रात से ही लागू करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। यह है प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर। हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, क्या कहा है आदेश में हाई कोर्ट ने? देखिए, हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि 26 अप्रैल तक जो है गवर्नमेंट के सारे सरकारी और गैर सरकारी महकमे जो हैं, सिवाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें शायद बैंक वगैरह भी शामिल होंगे, और अस्पतालों के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और एसेंशियल सर्विसेज, इनको छोड़ करके सब कुछ बंद रहेगा। और सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स सारे बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जो ग्रोसरी शॉप सिर्फ वही खुल पाएंगी जिनमें 3 से कम कर्मचारी काम करते हैं, और 3 से ज्यादा कर्मचारी वाले ग्रोसरी शॉप्स भी नहीं खुल पाएंगी। सारे होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेजेस, ये पूरे यूपी के लिए उन्हें ऑर्डर दिया है कि ये सारे बंद रखे जाएंगे। इन 5 शहरों के अलावा पूरे यूपी में भी ये बंद किए जाएंगे। और शादी नहीं हो पाएगी। अगर पहले से कोई शादी तय है तो उसमें सिर्फ 25 लोगों के शामिल हो पाएंगे, और इसके लिए फंक्शन के लिए डीएम से परमिशन की जरूरत होगी। और सारे धर्म स्थान बंद कर दिए जाएंगे 26 तारीख तक। ऑल रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ एनी काइंड आर डायरेक्टेड टू रिमेन क्लोज टिल 26 अप्रैल लिखा हुआ है। एंड ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज इन पब्लिक ऑफ एनी काइंड इज डायरेक्टेड टू रिमेन सस्पेंडेड टिल 26 अप्रैल। तो इस बीच में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों को भी इजाजत नहीं दी गई है। ये कह रहे हैं कि ऑल हॉकर्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स, मिल्क वेंडर्स एंड ब्रेड वेंडर्स शैल गो ऑफ द रोड बाय 11 AM एवरी डे टिल 26 अप्रैल। ये बहुत गंभीर बात है कि सब्जी, दूध बेचने वाला भी जो है वो 11 बजे के बाद सड़क पे नजर नहीं आएगा। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। जब भी लॉकडाउन हुआ था तो कम से कम लोगों
के लिए दूध, ब्रेड और सब्जी की जरूरत की जो चीजें हैं ये खुली हुई थी। तो ये एक बहुत गंभीर बात है इस आदेश में कि लोग सब्जी, दूध वगैरह भी नहीं खरीद पाएंगे। 11 बजे के बाद वो सारे वेंडर्स जो हैं वो हटा दिए जाएंगे। तो ये ऑर्डर, इस ऑर्डर को लागू कराना पड़ेगा आज रात से गवर्नमेंट को, कल से ये लागू कराना पड़ेगा। और अगर सरकार इसको लागू नहीं कराने का फैसला करेगी तो जाहिर है उसको हाईकोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यही सवाल आपसे था कमाल की, क्या सरकार इसको लागू करेगी? क्योंकि अमूमन हो यह रहा है कि राज्य सरकार ही ये फैसला करती है कि लॉकडाउन होना है या नहीं होना है, अगर हो रहा है तो किस शक्ल में हो रहा है। लेकिन ये पहली बार शायद हुआ है कि हाईकोर्ट को इसमें दखल देकर लॉकडाउन कराने का आदेश देना पड़ा है। हाँ, ये हाईकोर्ट ने पहली बार इस तरह का एक ऑर्डर जारी किया है। अभी सरकार के लेवल पे ये जैसे आदेश आया है वैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। सरकार के लेवल पे अभी ये बात नहीं हो पाई और जाहिर है कि जिन अफसरान से भी हम बात करेंगे वो पहले मुख्यमंत्री को इस आदेश की जानकारी देंगे और उसके बाद वो क्या फैसला लेते हैं ये पता चल पाएगा। लेकिन बहरहाल ये 5 जिलों के लिए एक सख्त आदेश है कि अगर कल से लॉकडाउन हो जाएगा तो लखनऊ में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी है कि पिछले कई दिनों से लखनऊ की सारी बाजार व्यापार मंडल ने बंद कर रखी है। तो वो सारी बाजारें तकरीबन एक हफ्ते से 4-5-6 दिन से पहले से बंद चल रही हैं। 4 दिन हो गया, अब कुछ बाजार जो है 6-7 दिन तक बंद करने का पहले से आदेश था। तो अब अचानक एक हफ्ते और अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है जिनके घर में सामान वगैरह ज्यादा ना हो, मुश्किलें होंगी। और ये मुश्किल है कि सब्जी और दूध भी 11 बजे के बाद ना बेचने दिया जाए। ये मतलब बहुत सख्त ऑर्डर है जिससे जनता को ज्यादा परेशानी होगी। बिल्कुल, तो शायद हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इस तरह का सख्त आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट को देना पड़ा है। देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर आगे क्या करती है। शुक्रिया आपका कमाल इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त से एक ब्रेक का। कोरोना संकट के चलते कई राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है। महाराष्ट्र भी एक ऐसा ही राज्य है। अब भारतीय रेलवे ने राज्य में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। ये ट्रेन पनवेल के कलंबोली से विशाखापट्टनम जाएगी और वहां से मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आएगी। शाम को रवाना होने वाली इस ट्रेन में 10 टैंकर लोड किए गए हैं। हर एक टैंकर में 15 से 16 टन लिक्विड ऑक्सीजन लाने की क्षमता है। उम्मीद की जा रही है कि इससे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकेगी। विशाखापट्टनम के लिए महाराष्ट्र स्टेट में जो भी जो ऑक्सीजन पेशेंट्स के लिए शॉर्ट हो सकता है उसके लिए यहाँ से विशाखापट्टनम ले 10 टैंकर्स महाराष्ट्र से पनवेल से यहाँ से हम भेज रहे हैं ताकि जो रेगुलर ऑक्सीजन का जो फ्लो है जो व्हीकल्स कैरी करे वो डिस्टर्ब नहीं होते। ये अलग से व्हीकल जो है नाइट्रोजन आर्गन के कन्वर्ट करके रेलवे के लिए हमने अवेलेबल करके दिया है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कई तरह की सख्तियां लगा दी हैं। एक अन्य अहम फैसले में महाराष्ट्र सरकार ने केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड को संवेदनशील घोषित कर दिया। लिहाजा इन राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया गया है। उधर मुंबई में रेलवे ने ट्रेन की कई बोगियों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। सरकार के आग्रह पर रेलवे ने ट्रेन की इन बोगियों को आइसोलेशन वार्ड की तरह तैयार किया है। राज्य सरकार के आग्रह पर फिलहाल रेलवे ने 16 अलग अलग जोन में 4002 बोगियों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। और दिल्ली में 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ देखी गई। खास बात यह है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा दी गई।